चलिए सौरभ, क्योंकि आपसे जब पहले बात हुई थी तो आपने जाते जाते यही सवाल छोड़ दिया था कि आने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार की सियासत क्या करवट लेती है। लेकिन ये करवट किस बेस पर लेगी? योजनाओं के बेस पर, मुद्दों के बेस पर, या जात पात का खेल जो लगातार बिहार में हावी रहता है? क्योंकि यहां हम देख रहे हैं हर कोई अपने ही साथियों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी करता नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले नीतीश कुमार ने जब भी गठबंधन बदला है उसका कोई कारण जो है वह लोगों के सामने उन्होंने नहीं रखा है। बस उन्होंने इतना कहा है कि हमें काम करने में असहज हो रहा था, इसीलिए अब हम बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं या फिर आरजेडी का साथ छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी अगर कुछ बिहार में उलटफेर होता है तो निश्चित रूप से उसका बस एक ही कारण होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी निश्चिंतता के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से जो नीति अपनाई जा रही है वो दो तरह की नीति है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास जरूर कोई दैवीय शक्ति है तभी वो बिहार का इतना ज्यादा विकास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी की ही मंच से कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सबको पता है कि कुर्मी का जो वोट बैंक है वो किसके पास है। यानी अगर कुर्मी का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार आपके गठबंधन में है, सबसे बड़े चेहरे हैं, तो फिर कुर्मी एकता रैली की जरूरत क्या है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे चीजें हैं जो यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी जो है वह दो राह से आगे बढ़ रही है। एक तरफ वो चाहती है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीजेपी के कई नेताओं का दर्द जो है या आप बीती जो है वह खुलकर मीडिया के सामने आया था, और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, और अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक तरफ चाहती है कि उसका कोई नेता जो है वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। तो द्वंद्व की यही स्थिति है, इसमें बीजेपी जीतेगी, नीतीश कुमार जीतेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर बीजेपी को आगे बढ़ना है तो बिना नीतीश कुमार का काम नहीं चलेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति जो है वह किस करवट आगे बढ़े। नीतीश बीजेपी की नैया पार हो सकती है, क्योंकि जो अटकलें, जो कयास लग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग जो होने वाली है उसमें सीटों की स्थिति क्या होगी। हालांकि जदयू चाहती है कि वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़े। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि बराबर सीटों पर जो सहमति है वो बने। और मुझे जहां तक जानकारी है या सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 100 सीट पर बीजेपी और जदयू लड़ना चाहती है। इसके अलावा जो 43 सीटें होंगी वो गठबंधन के बाकी जो साथी होंगे उनको दिया जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह देखने की होगी कि किसका स्ट्राइक रेट कैसा होता है, यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा, जीतन राम मांझी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2020 का अगर विधानसभा का चुनाव देखें तो 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान जदयू की तमाम जो सीटें थी उस पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, और उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था ये कहने की बात है, लेकिन बीजेपी के कई नेता जो थे वह लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तो कहीं ना कहीं करारा झटका लगा था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, बीजेपी के साथ है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर जो नहीं भूलना चाहिए, प्रशांत किशोर इस बार 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर का कितना फैक्टर होगा, किसे वो ज्यादा नुकसान करेंगे, ये आने वाले वक्त बताएगा। जी
ठीक है, तो परिमल जी, अब क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है और जिन दो राहों का सहारा लेती हुई बीजेपी की रणनीति जो दिख रही है, डर नहीं लग रहा है कुछ यहाँ पर अपने पोजीशनिंग को लेकर पार्टी में? देखिए पूजा जी, इस बार जो स्थिति डेवलप हो रही है, बिहार आके घूम के देखें आप, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय की आधी चल रही है। यहाँ कोई अपोजिशन की जहां तक स्थिति और आरजेडी की शायद 20 सीट भी उसको नहीं मिले, मतलब लेस देन 20 सीट। कारण है कि इन लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया। हमारे नेता जाति को डेवलपमेंटल यूनिट के रूप में देखते हैं, जबकि राजद जैसी पार्टी जाति को चुनावी हथकंडे के रूप में प्रयोग करती है। किसी का विकास इन्होंने नहीं किया। अभी आरजेडी की प्रवक्ता शिक्षा की बात कर रही थी। अरे आरजेडी का मॉडल ही चरवाहा विद्यालय। और जहां तक आरजेडी का प्रश्न, इलोक्ट का सिद्धांत क्या है बतला दे। मैं आपको बतला रहा था पिछली ही बार अभी कि जिस समय आरजेडी सत्ता में थी 2004-5 में, उस समय बिजली का उत्पादन 700 मेगावाट था। लगातार अंधेरा छाया रहता था तो लोग डिबरी और लालटेन का प्रयोग कर रहे थे। अब 10,000 मेगावाट से भी अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। पूरे प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, शिक्षा का विकास, राइट। तो इनलाइटेंड सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप हो गया बिहार। और हमारे नेता तो इसके लिए जो डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म है। जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए ना। कुछ डर और भय हो गया है? तेजस्वी यादव तो लगातार हर मंच से आपकी चिंता जाहिर करते हैं। बीजेपी आरएसएस अपने तमाम क्षेत्रीय दलों को खा रही है दूसरे राज्यों में जहां गठबंधन में है। अभी जो तेजस्वी जी निशांत जी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे थे, उनके चेहरे का भाव देखिए। कोई कंपैरिजन है? एक तरफ नौवीं फेल व्यक्ति, दूसरे तरफ इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ युवा। आप समझिए, हम लोग तो परिवारवाद का समर्थन नहीं करते। नहीं, लेट मी कंप्लीट। हम लोग तो समाजवाद का तब आपको ये नजर नहीं आया प्रियंका भारती?